কোনোদিনই টাকা দিয়ে আদায় হবে না, फितरा शस्य दिए आदाय करते होबे बाध्य। आज एक चीज हंगामा ये हो रहा है कि फितरा हम किस चीज से अदा करें, फितरा के लिए हम रकम ही अदा करें या गेहूं या पनीर वगैरह ही अदा करें, खजूर ही अदा करें। ये हमारे दौर में हंगामा मच गया है, शोर शोर से इसकी बातें चल रही है, जगह जगह पे हंगामा हो रहा है, जगह जगह पे मीटिंगें हो रही है, एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। इस फतवे के लोग इस फतवे को लेकर एक दूसरे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपस में लड़ाइयाँ छिड़ती है, आपस में जंगें छिड़ती है। इसका सही जवाब है, इंसान अगर चाहे अपने बाप नहीं देख पाएगा, कोई माँ देख नहीं पाएगी, क्योंकि तन्हाई में अगर हम खा लिए, इंसान को धोखा दिलाने के लिए उसके सामने नहीं खाएंगे, लेकिन तन्हाई में खाएंगे तो खा सकते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रोज़ा रखने से तकवा और परहेजगारी का सबूत मिलता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी इबादत नहीं जिसके अंदर इतनी इखलास पाया जाए, दुनिया के अंदर कोई ऐसी इबादत नहीं जिसके अंदर लिल्लाहियत पाई जाए। इसलिए मुसलमानों, रोज़ा रखने से परहेजगारी का सबूत मिलता है, रोज़ा रखने से इंसान मुत्तकी बनता है, रोज़ा रखने से इंसान परहेजगार बनता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं सिर्फ अपने हाथों से दूंगा। और अल्लाह के नबी ने खुशखबरी ये भी सुनाए, आए रोज़ेदारों, तुम्हारे लिए दो खुशियाँ ऐसी है जो दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं पा सकता है, और आप इस चीज़ का तजुर्बा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसी खुशी नहीं जो इन दो खुशियों में बदल जाए, दुनिया के अंदर कोई ऐसी खुशी नहीं जो इन दो खुशियों से सबकत कर जाए, आगे बढ़ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है और इफ्तारी के लिए बैठता है, उनके सामने खाना भी रहता है, उनके सामने खजूरें रहती हैं, उनके सामने अंगूर वगैरह हुआ करते हैं। अगर इंसान 15 मिनट पहले बैठ जाए, इंसान अगर 10 मिनट पहले बैठ जाए, इफ्तारी करने के लिए बैठ जाए, उसके सामने अंगूर दिख रहा है, उनके सामने खजूरें दिख रही है, उनके सामने पानी दिख रहा है, उनके सामने शरबत का प्याला रखा हुआ है, लेकिन वो इंसान इंतज़ार करता है कि जब तक टाइम न हो हम इफ्तार नहीं करेंगे। और उसको खुशी महसूस होती है कि हमने दिन में इतना, दिन में भूखा रहा, दिन में प्यासा रहा, और इस चीज़ का नतीजा और इस चीज़ का रिजल्ट आज हमारे सामने अभी मौजूद है। जब हम इफ्तारी करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। एक इंसान रोजेदार जो सही नीयत और सही इरादे से रोज़ा रखता है, हमेशा कंटिन्यू रेगुलर रोज़ा रखता है, उस इंसान को कितनी बड़ी खुशी होती है। हम दिन में भूखा रहे, प्यासा रहे, लेकिन हमारे सामने खाना है, हमारे सामने पानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही खाना हमारे लिए हराम कर दिया था इससे पहले, लेकिन अब इफ्तारी का वक्त हो गया है, अब अल्लाह ताला हमारे लिए हलाल कर दिया है। हम उस ग़िज़ा को खाएंगे, हम उस अनाज को खाएंगे, हम उस फल को खाएंगे। कितनी खुशियां महसूस होती है। एक खुशी जब इंसान इफ्तारी करे, एक खुशी जब इंसान इफ्तारी करने के लिए बैठे, दूसरी खुशी जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करे। वही जब लकिया रब्बहु, जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेंगे, अल्लाह कहेगा, ऐ रोज़ेदारों, आओ मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा बदला दे देता हूँ। दुनिया में तुमने हमारे लिए भूखा रखा, दुनिया में हमने तुम्हारे लिए, दुनिया में तुमने हमारे लिए प्यासा रखा। दुनिया में बताइए, एक इंसान अगर नमाज पढ़े, एक इंसान अगर नमाज जैसी इबादत करे, उनके अंदर इतनी सिस्टम मौजूद है। दुनिया में एक इंसान के लिए इतने सामान मौजूद है कि घर में मस्जिद में एसी लगा दिए जाएंगे, घर में एसी लगा दिए जाएंगे। अगर कमर में दर्द हो, अगर उनके जिस्म में कमजोरी आए, ऐसे ऐसे इलाज उनके लिए मौजूद है। मेरे भाइयों, जाने के लिए सवारी मौजूद हो जाएंगे, पैदल चलने की कोई बात ही नौबत ही नहीं आएगी। उनके लिए टैक्सी वगैरह कर दिए जाएंगे, किराए पे गाड़ी वगैरह कर दिए जाएंगे। उस दुनिया में उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको दुनिया में इंसान अगर रखना चाहे, दुनिया में कोई इंसान अगर उसको रखना चाहे तो उसको भूखा प्यासा रह नहीं होगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसी सर्जरी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे लिए हर इबादत में सहूलियत मौजूद है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह फरमाता है तुम्हें भूखा रहना ही पड़ेगा। कोई दलाइल तुम्हारे सामने नहीं चलेगी कि ये दलील रखने से तुम्हारे लिए इतने सामान खाने की छूट, इतने चीज़ें पीने की छूट है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको मैंने ढाल करार दिया है। अस्सौम जुन्ना, रोज़ा को मैंने ढाल करार दिया है। दुनिया में कोई इंसान जिहाद करने के लिए जाता है, दुनिया में कोई इंसान लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, जब उसके ऊपर तलवारें चलाई जाती है, जब उसके ऊपर तीर चलाया जाता है, उससे बचने के लिए ढाल अपने आगे कर देता है, अपने दोनों हाथों से ढाल को आगे बढ़ाता है ताकि कोई तीर ना लग जाए, अपने जिस्म पर ना छू जाए।
ताकि कोई कांटा जिस्म पर अपने ना चुभ जाए, ताकि कोई तलवार से उनके गर्दन को ना काटी जाए। मेरे प्यारे साथियों, उसी तरह रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको ढाल कहा गया है। हम जब रोज़ा रखेंगे, बुराई करने जाएंगे तो हमारे अंदर ख्यालात आएंगे कि हम रोजे से हैं। हम किसी से गाली गलौज करेंगे, ख्याल आएगा कि हम रोजे से हैं। और इसका भी इलाज अल्लाह ताला ने कुरान में बतलाया, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते, जब कोई तुमसे झगड़ा करने के लिए आए, गाली गलौज करने के लिए आए, तुम उनसे एक ही जवाब कहो कि फ़क़ाल इन्नी साइम, फ़क़ाल इन्नी साइम, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। रोज़ा को ढाल कहा गया है, तमाम बुराइयों से बचने का ढाल कहा गया है। हम बुराई करने जाएंगे, ख्याल होगा हम जब भूखा रह सकते हैं, प्यासा रह सकते हैं, तो हम इन बुराइयों से क्यों दूर नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये रोज़ा हमारे सामने से गुजरने वाला है, बस कुछ ही दिन रह गई, हमारे सामने से गुजर जाएगा। लेकिन हमें और आपको ये अपने ज़मीन में झांक कर सोचना चाहिए, एक इंसान को ये अपने गौर करना चाहिए कि हमने इस रमज़ान के महीने में रोज़ा तो रखा सही है, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब हो सके या नहीं। सिर्फ रोज़ा रखने से अल्लाह फरमाता है कि इन रोज़े की तमाम शराइत पूरी नहीं हो जाती है। रोज़ा रखने के लिए इंसान को फितरा अदा करना लाजिम है। रोज़ा लटका रहता है, जब इंसान रोज़ा रखता है, आसमान और ज़मीन के अंदर रोज़ा लटका रहता है, जब तक वो फितरा अदा न कर दे। हम और आप हैं जो फितरा पहले अदा नहीं करते हैं। ये फितरा गरीबों का हक है, मिस्किनों का हक है। इंसान को सबसे पहले चाहिए कि रमज़ान ही में, रोज़े में ही इंसान को चाहिए कि फितरा निकाल दे। लेकिन हम और आप ये कर रहे हैं कि ईद के बाद फितरा निकालते हैं। कितने गरीब ऐसे हैं जिनको कपड़ा लत्ता नहीं मिलता है, कितने गरीब ऐसे हैं जिनको मिठाइयाँ नहीं मिलती है ईद के मौके पर। और अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, ऐ लोगों, ईद के अय्याम में खुशियाँ मनाओ, सिर्फ 2 ही दिन हमने तुम्हारे लिए मुतय्यन की, खुशी मनाओ, 2 ही दिन खुशी मनाओ और इन खुशी में हलवा खाओ, मिठाइयाँ खाओ। एक बात याद रखना, अगर हमने फितरा निकालने में देरी की, हमने फितरा निकालने में अगर ताखिर की और हमने फितरा निकालने में ताखिर कर दी और हमारे पास लाखों रुपया, हमारे पास बहुत सारे रुपया है, हमने हलवा बनाए, हमने खजूरें खाई, मिठाइयाँ खाकर ईदगाह गए, लेकिन जो लोग बेचारा गरीब है, जिनको फितरा का पैसा नहीं मिला, जो यतीम है, जो मिस्किन है, जिनको फितरा का पैसा नहीं मिला और ईद के अय्याम में खुशियाँ नहीं मना पाए, तो एक बात याद रखना, क़यामत के दिन आपसे सवालो किताब होगा, आपसे हिसाब किताब ले लिया जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, ऐ रोजेदारों, तुमने सिर्फ रोज़ा ही रखा, लेकिन रोजे के उसूल जवाब को समझा ही नहीं। तुम्हें सबसे पहले फितरा अदा करना लाजमी होता है। लेकिन कुछ लोग अगर फितरा पहले ही अदा कर देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मंडल तैयार करते हैं, ऐसे ऐसे साहिब वक्त बनाते हैं कि फितरा को सबसे पहले बांटते नहीं है। मुसलमानों, आज एक चीज़ हंगामा ये हो रहा है कि फितरा हम किस चीज़ से अदा करें। फितरा के लिए हम रकम ही अदा करें या गेहूं या पनीर वगैरह ही अदा करें, खजूर ही अदा करें। ये हमारे दौर में हंगामा मच गया है, शोर शोर से इसकी बातें चल रही है, जगह जगह पे हंगामा हो रहा है, जगह जगह पे मीटिंगें हो रही है, एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। इस फतवे को लेकर एक दूसरे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपस में लड़ाइयाँ छिड़ती है, आपस में जंगें छिड़ती है। इसका सही जवाब है, इंसान अगर चाहे अपनी ज़िंदगी में, इंसान अगर चाहे सहूलियत के एतबार से, इंसान अगर चाहे तो रुपया अदा कर सकता है, फितरा के लिए रुपया दे सकता है। लेकिन जो ये फतवा देता है कि नहीं रुपया चलेगा ही नहीं, सिर्फ तुम्हें अनाज ही देना पड़ेगा, गेहूं ही देना पड़ेगा, तुम्हें पनीर ही देना पड़ेगा, खजूर ही देनी पड़ेंगी, तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा धर्म है। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी बंदे पर उतनी मुश्किल नहीं डालता है, उतनी परेशानियां नहीं डालता है जितना इंसान सह ना सके। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर उसी अनाज को बेचकर उसी हिसाब से रकम अगर तय कर दिया जाए, उसी के हिसाब से अगर मुद्रा बना दिया जाए और गरीबों में बांट दिया जाए, यतीमों में बांट दिया जाए, तो सही हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये गलत चीज़ें बयान करने वाले और ये गलत चीज़ों को सुनकर अमल करने वाले, अल्लाह के नबी ने इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं बनाए हैं और यहाँ तक कह दिया अद्दीन युस्र, दीन आसान है, दीन के अंदर मुश्किलात नहीं है। लेकिन हम और आप उसको मुश्किलात समझ गए हैं, इसलिए कि हमें मसला मसाइल नहीं मालूम है। उस ज़माने में मुद्रा की बात नहीं थी, दिरहम और दिनार की बात थी। एक
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा को 1 रुपया देकर भेजा कि जाओ मार्केट से कोई ऐसी बकरी खरीद के लेके आओ, कोई ऐसा जानवर खरीद के लेके आओ कि हम उसकी कुर्बानी दे सके, हम उसको बकरीद के मौके पर, हम उसको ईद उल अज़हा के मौके पर उसकी कुर्बानी दे सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 दिरहम देकर जब भेजा, वो बाजार गए और 1 दिरहम से बकरी खरीद के लेके आए, 1 दिरहम से कुर्बानी का जानवर खरीद के लेके आए। जब रास्ते में कोई एक ऐसा बिजनेसमैन ताजिर मिला जिन्होंने उस जानवर को खरीद लिया और उससे डबल मुनाफा हुआ। 1 दिरहम से फिर बाजार ले गए, फिर उसी दिरहम से उसी रुपया से एक और जानवर खरीद के लेके आए और अल्लाह के नबी को जानवर भी दिए, 1 रुपया भी दिया। आपने सवाल किया, आए साहबा मैंने तुझे 1 ही रुपया देकर भेजा था, बताओ तुमने ये जानवर भी कुर्बानी के लेके आए, ये कुर्बानी का जानवर भी लेके आए और 1 दिरहम भी लेके आए, मैंने तो तुझे 1 ही दिरहम दिया था। उस सहाबा ने कहा, अरे अल्लाह के नबी रास्ते में मैंने उसको बेच दिया है, रास्ते में मैंने उसको फरोख्त कर दिया है और 1 रुपया मुनाफा हुआ है, 1 रुपया मुनाफा हुआ है और 1 रुपया पहले का असल था। हम उससे जाकर एक और जानवर खरीद के लेके आ गए और 1 दिरहम बच गया। अल्लाह के नबी आप ले लीजिए, आपने एतराज नहीं किया, आपने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे 1 दिरहम देकर भेजा था, उसी से लेके आते। पता चला इस्लाम के अंदर भाव से हर चीज का अगर मुद्रा बनाया जाए, हर चीज की अगर कीमत बनाई जाए, मेरे प्यारे साथियों बात अगर वहीं पे आती है, बात वहीं पे आती है। इसलिए ये फतवा जायज़ है कि अगर कोई रकम देकर फितरा दिया जाए तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम हमेशा सहूलियत का रास्ता बताता है, लेकिन हम और आप इसको फसाद बना रहे, हम और आप इसमें खुराफातियाँ ला रहे हैं, हम और आप इसमें चेंजिंग ला रहे हैं, हम और आप इसको मुश्किल समझ बैठे हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दीन आसान है और इस दीन को समझने के लिए बहुत साल का टाइम लगेगा, बहुत वक्त आपको देना पड़ेगा। ये दीनी काम है। ये मेरे प्यारे साथियों, कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ने